दोस्तों, गौतम बुद्ध से ज्ञान पाने या ज्ञान का मुकाबला करने की नीयत से बहुत से ब्राह्मण आते रहते थे। एक बार गौतम बुद्ध से एक ब्राह्मण ने पूछा, आप सब लोगों को ये बताते हैं कि आत्मा नहीं है, स्वर्ग नहीं और पुनर्जन्म भी नहीं है, क्या यह सत्य है? गौतम बुद्ध: आपको ये किसने बताया कि मैंने ऐसा कहा? ब्राह्मण: नहीं, ऐसा किसी ने बताया नहीं। गौतम बुद्ध: फिर मैंने ऐसा कहा, ये बताने वाला व्यक्ति को आप जानते हो? ब्राह्मण: नहीं बुद्ध। गौतम बुद्ध: मुझे ऐसा कहते हुए क्या आपने कभी सुना है? ब्राह्मण: नहीं बुद्ध, पर लोगों की चर्चा सुन के ऐसा लगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध: मैं कहता हूँ कि मनुष्य ने वास्तविक सत्य को स्वीकारना चाहिए। ब्राह्मण: मैं समझा नहीं तथागत, कृपया सरलता में बताइए। गौतम बुद्ध: मनुष्य को 5 ब्रह्म ज्ञानेंद्रियां है जिसकी मदद से वह सत्य को समझ सकता है। पहला, आंखें, मनुष्य आंखों से देखता है। दूसरा, कान, मनुष्य कानों से सुनता है। तीसरा, नाक, मनुष्य नाक से श्वास लेता है। चौथा, जिह्वा, मनुष्य जिह्वा से स्वाद लेता है। और पांचवा, त्वचा, मनुष्य त्वचा से स्पर्श महसूस करता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से 2 या 3 ज्ञानेंद्रियों की मदद से मनुष्य सत्य जान सकता है। ब्राह्मण: कैसे बुद्ध? गौतम बुद्ध: आंखों से पानी देख सकते हैं, पर वह ठंडा है या गर्म है ये जानने के लिए हमें त्वचा की मदद लेनी पड़ती है। वह मीठा है या नमकीन ये जानने के लिए हमें जिह्वा की मदद लेनी पड़ती है। ब्राह्मण: फिर भगवान है या नहीं, इस सत्य को कैसे जानेंगे बुद्ध? गौतम बुद्ध: आप वायु को देख सकते हैं? ब्राह्मण: नहीं तथागत। गौतम बुद्ध: इसका मतलब वायु नहीं है, ऐसा होता है क्या? ब्राह्मण: नहीं तथागत। गौतम बुद्ध: वायु दिखती नहीं है, फिर भी हम उसका अस्तित्व नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि हम वायु को ही सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। जब वायु का झोंका आता है तब पेड़ पत्ते हिलते हैं, यह हम देखते हैं और महसूस भी करते हैं। अब आप बताओ कि भगवान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस होते हैं क्या? ब्राह्मण: नहीं तथागत। गौतम बुद्ध: आपके माता पिता ने देखा है, ऐसा उन्होंने आपको बताया है? ब्राह्मण: नहीं तथागत। गौतम बुद्ध: फिर परिवार के किसी पूर्वज ने देखा है, ऐसा आपने सुना है? ब्राह्मण: नहीं तथागत। गौतम बुद्ध: मैं यही कहता हूँ कि जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियों से जान नहीं सकते, वह सत्य नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। ब्राह्मण: वह ठीक है तथागत, पर हम जिंदा है इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा है, ये आप मानते हैं या नहीं? गौतम बुद्ध: मुझे बताइए, मनुष्य मरता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्राह्मण: आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती है, तब मनुष्य मर जाता है। गौतम बुद्ध: मतलब आत्मा नहीं मरती है क्या? ब्राह्मण: नहीं तथागत, आत्मा अमर है। गौतम बुद्ध: आप कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है, तो ये बताइए, आत्मा शरीर छोड़ती है या शरीर आत्मा को छोड़ता है? ब्राह्मण: आत्मा शरीर को छोड़ती है तथागत। गौतम बुद्ध: आत्मा शरीर को क्यों छोड़ती है? ब्राह्मण: जीवन खत्म होने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है। गौतम बुद्ध: अगर ऐसा है तो मनुष्य तो कभी मरना ही नहीं चाहेगा। दुर्घटना, बीमारी, घाव लगने के बाद भी बिना उपचार के जीना चाहेगा। बिना आत्मा की मर्जी के मनुष्य कभी नहीं मर सकता। ब्राह्मण: आप सही कह रहे हैं तथागत, पर मनुष्य में प्राण है, उसे आप क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध: आप दीपक जलाते हैं? ब्राह्मण: हाँ तथागत। गौतम बुद्ध: दीपक यानी कि एक छोटा दिया, उसमें तेल और तेल में बाती, और उसे जलाने के लिए अग्नि चाहिए, बराबर? ब्राह्मण: हाँ तथागत। गौतम बुद्ध: फिर मुझे बताइए, बाती
कब बुझती है? ब्राह्मण: तेल खत्म होने के बाद दीपक बुझता है तथागत। गौतम बुद्ध: दीपक और कैसे बुझता है? ब्राह्मण: तेल है पर बाती खत्म हो जाती है, तब दीपक बुझता है तथागत। गौतम बुद्ध: इसके साथ तेज वायु के प्रवाह से, बाती पर पानी डालने से या दिया टूट जाने पर भी दीपक बुझ सकता है। अब मनुष्य शरीर भी एक दीपक समझ लेते हैं और प्राण मतलब अग्नि यानी ऊर्जा। इंसानों का शरीर 4 तत्वों से बना है। पहला पृथ्वी यानी कि मिट्टी, दूसरा आप यानी कि पानी, तीसरा वायु यानी कि अनेक प्रकार की हवा का मिश्रण, चौथा तेज यानी कि ऊर्जा या ताप। अगर इसमें से एक पदार्थ अलग कर देंगे तो ऊर्जा और ताप का निर्माण होना रुक जाएगा, मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा। इसे ही मनुष्य की मृत्यु कहा जाता है। इसलिए आत्मा भी भगवान की तरह अस्तित्वहीन है। यह सब चर्चा व्यर्थ है, इसमें धम्म का समय व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों, फिर इसके बाद ब्राह्मण भगवान बुद्ध से पूछता है कि धम्म क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, और फिर गौतम बुद्ध उसे धम्म के बारे में बताते हैं। अब इसके आगे का वार्तालाप आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और ऐसी ही और बुद्धा स्टोरीज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द अम्बेडकराइट बौद्ध को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।